आज हम क्लास 10 के चैप्टर 3 प्रश्नावली 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 हल करेंगे, जिसमें लिखा है कि क्वेश्चन निम्नरेखित समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, यानी कि प्रतिस्थापित एक को दूसरे जगह पर ले जाकर उसके हल करना है। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है, एक नंबर में x + y बराबर 14, उसके बाद है x - y बराबर 4। तो यहाँ हम लिखेंगे हल x + y बराबर 14, इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे। उसके बाद x - y बराबर 4, इसको हम समीकरण 2 मान लेंगे। अब यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 से समीकरण 1 क्या है हमारा, x + y बराबर 14। तो लिखेंगे x + y बराबर 14। उसके बाद यहाँ x लिख के हम बराबर देंगे और यहाँ 14 लिखेंगे। उसके बाद y प्लस में है इधर, तो बराबर के बाद उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो -y, इसको हम समीकरण 3 मान लिए। अब यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 से समीकरण 2 में हमारा क्या था, x - y बराबर 4। उसी तरह अब यहाँ पर x - y बराबर 4 हो गया। इसमें यहाँ देखिए x - y बराबर 4, और वहाँ समीकरण 3 में हमारा x का मान क्या था, समीकरण 3 में x का मान था 14 - y। यहाँ देखिए समीकरण 3 में हमारा x का मान था 14 - y। तो हम x के जगह पर इसको हम बिठा देंगे, क्योंकि दोनों बराबर है, तो इसलिए हम वहाँ पे x के जगह पर बिठाएंगे उसको 14 - y। x के जगह पर हम 14 - y बिठाते हैं, x के जगह पर 14 - y। उसके बाद ये भी -y हो जाएगा बराबर 4। अब देखिए इधर माइनस और माइनस है तो दोनों प्लस हो जाएगा, -2y प्लस होगा, यानी जुटेगा, चिन्ह रहेगा माइनस का बराबर। यहाँ 4 है, इधर प्लस में है 14, तो उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा। अब यहाँ बचा है 2y बराबर 14 में 4 चले जाएगा तो 10 बन जाएगा। बड़ा कौन होला, बड़ा माइनस होला, तो माइनस के इसके आगे माइनस का चिन्ह लगा देंगे। माइनस माइनस ख़त्म हो गया। उसके बाद यहाँ बचा y, तो y बराबर 10, और 2 है तो 2 यहाँ पर इधर नीचे चले जाएगा भाग में, या गुना में, तो इधर उस बराबर के उधर जाएगा तो भाग में चलेगा। इसको कटेंगे 1 बार में, इसको 5 बार में, तो y हमारा मान कितना निकल गया, 5। यहाँ पे लिख देंगे हम, x का मान यहाँ पर बिठाए ना वर्ग की, तो यहाँ हम लिख देंगे कि चूँकि x का मान समीकरण 3 से रखने पर y का मान 5 निकल गया। अब हमें x का मान निकालना है, तो हम यहाँ लिखेंगे कि y का मान समीकरण 3 में रखने पर तो हमारा समीकरण 3 क्या था, ये रहा हमारा समीकरण 3, x बराबर 14 - y, ये समीकरण 3 है। तो समीकरण 3 में y का मान रखने पर, तो यहाँ हम लिखेंगे x बराबर 14 - y का मान यहाँ 5 निकला, तो हम y का मान यहाँ बिठाएंगे समीकरण 3 में। तो यहाँ लिखेंगे x बराबर 14, y का मान 5 था। अब यहाँ देखिए x बराबर 14 में 5 चलेगा, कितना बचा, 14 में 5 चलेगा, 9 बचा। बड़ा चिन्ह है प्लस आगे, तो इसके आगे प्लस छिपा रहता है, तो यहाँ भी कुछ चिन्ह होगा प्लस का, तो ये x बराबर 9 हो गया। ये हो गया आपका y का आंसर, और ये हो गया। अब यहाँ लिख देंगे कि अतः x बराबर 9 तथा y बराबर 5, ये आपका आंसर हो गया।
अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। एस माइनस टी बराबर 3 और एस बटे टी प्लस टी बटे 2 बराबर 6। तो इसको सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे हल, और एस माइनस टी बराबर 3 इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे। उसके बाद इसको हम समीकरण 2 मान लेंगे। एस बटे 3 प्लस टी बटे 2 बराबर 6, इसको समीकरण 2 मान लिए। अब यहाँ लिखेंगे कि समीकरण समीकरण एक क्या है? एस माइनस टी बराबर 3, एस माइनस टी बराबर 3। तो एस का मान क्या हो जाएगा? 3, इधर माइनस में टी है, उधर जाएगा तो प्लस में टी हो जाएगा। अब इसको हम समीकरण 3 मान लेंगे। अब एस का मान कितना निकला? 3 प्लस टी। अब यहाँ लिखेंगे कि अब एस का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 हमारा क्या है? समीकरण 2 मेरा ये है, एस का मान कितना है? 3 प्लस टी। एस के जगह पर 3 प्लस टी लिख देंगे। यहाँ समीकरण 2 लिखेंगे, एस बटे 3 प्लस टी बटे 2 बराबर 6। अब एस का मान बिठाएंगे, ये 3 है। अब एस का मान बिठा देंगे, कितना आया था एस का मान? 3 प्लस टी बटे में 3 प्लस टी बटे 2 बराबर 6। अब इसको हल करते जाएंगे तो क्या हो जाएगा? 6 प्लस 2t, दोनों को एलसीएम लेंगे पहले। एलसीएम लेने से कितना? 6 आएगा। उसके बाद इससे मल्टीपल करेंगे तो इतना भाग देंगे, 3 दूनी 2, 6 बार में, तो इसको 2 से गुना कर देंगे। 2 दिया 6 प्लस 2t। उसके बाद क्या हो जाएगा? प्लस 2 से भाग देंगे 3 बार में, तो 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3t बराबर यहाँ 6। इसके नीचे कुछ नहीं तो हम 1 दे सकते हैं। फिर इसको हल कर, अब देखिए यहाँ 2t और 3t कितना हो गया? 5t। तो 6 प्लस 5t बटे 6 बराबर 6 बटे 1। अब नहीं होगा, अब इसको हम साइड गुना कर देंगे, जैसे इससे इसको, इससे गुना करेंगे तो 1 है, तो यही हो जाएगा 6 प्लस 5t बराबर, और इसको इससे करेंगे 6 इंटू 6 तो कितना हो जाएगा? 36 यानी 36। अब यहाँ क्या हो जाएगा? यहाँ मान लिया 5t बराबर 36, और 6 इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, -6। अब हमारा यहाँ 5t बचा, 36 में 6 चलेगा 30। अब इसको हम t लेंगे, यहाँ गुना में है, उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, 30 बटे 5। इसको कटाएंगे एक बार में 6, इसलिए t का मान कितना निकल गया? t बराबर 6। अब यहाँ लिखेंगे कि अब t का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 हमारा क्या था? समीकरण 3 था s बराबर 3t। तो t का मान कितना निकला? 6 निकला। तो t के जगह पे हम 6 बैठा देंगे। s बराबर 3, यहाँ बीच में कुछ नहीं है तो यानी कि बीच में कुछ नहीं है तो यानी नहीं, यहाँ प्लस है, 3 प्लस टी हमारा समीकरण 3 है। उसके बाद 3 प्लस टी के जगह पर टी का मान कितना निकला? 6, तो यहाँ टी के जगह पर हम 6 लिख देंगे। s बराबर 9 हो जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे अतः s बराबर 9 तथा t बराबर 6 आंसर। ये हमारा दूसरा आंसर हो गया। अब देखेंगे तीसरा, 3x माइनस वाई बराबर 3, इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे, और 9x माइनस 3y बराबर 9, इसको समीकरण 2 मान लेंगे। तो चलिए हल करते हैं। लिखेंगे हल, यहाँ लिखेंगे 3x माइनस वाई बराबर 3, इसको क्या मान लेंगे? समीकरण 1।
और इसको हम समीकरण 2 मान लेंगे। 9x माइनस 3y बराबर 9, समीकरण 2। देखिए जो ये क्वेश्चन है ना, इसको अब इसका मान जो आंसर निकलेगा अनेक कई प्रकार हो, मतलब कोई भी अंक हो सकते हैं, इसके बहुत से आंसर होंगे। इसमें जो भी मान बिठाएंगे आप दोनों में बराबर निकल जाएगा, इसलिए इसको आप अनेक तरीके से हल कर सकते हैं। इसलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। सबसे पहले हम हल लिख के इसको हम समीकरण 1 मान लिए थे, यहाँ लिख दिए हैं 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3। इसको हम समीकरण 1 मान लिए और इसको हम समीकरण 2 मान लिए इसको। अब यहाँ लिखें समीकरण 1 से, क्या लिखें समीकरण 1 से, समीकरण 1 से लिख दिया। समीकरण 1 हमारा क्या है, समीकरण 1 हमारा ये है। अब यहाँ लिखेंगे 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3, ये हो गया। अब इसको हम x वाले इसको करें, y वाले को उधर ले जाएंगे। 0.2x अब बराबर 1.3, उसके बाद ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 0.3y। अब ये मेरा हो गया। अब हम इसमें x का मान निकालेंगे। यहाँ लिखेंगे x बराबर 1.3 माइनस 0.3y बटे में, इधर गुना में है उधर जाएगा तो भाग में हो जाए, इसलिए हम यहाँ बटे दिए, बटे 0.2। ये हमारा हो गया समीकरण 3। ये हमारा हो गया समीकरण 3। अब यहाँ लिखेंगे कि x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 हमारा क्या था, समीकरण 2 हमारा था 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3। अब x के जगह पर हम ये बैठा देंगे, x का मान इतना है तो x के जगह पर हम इसको बैठा देंगे। तो चलिए यहाँ लिखते हैं 0.4, इसके बीच कुछ नहीं है तो क्या है, मल्टीपल है, यानी ब्रैकेट दे देंगे। x का मान कितना है 1.3 माइनस 0.3y बटे 0.2। ये हो गया हमारा x का मान। इसको ब्रैकेट से बंद कर देंगे। उसके बाद प्लस 0.5y बराबर 2.3। उसके बाद क्या हो जाएगा यहाँ पे देखिए, इसको हम कटा सकते हैं एक बार में, ये 2 बार में कट गया। अब इसको मल्टीपल करेंगे तो कितना हो जाएगा 2.6 यहाँ माइनस है तो माइनस, फिर इसको इससे करेंगे तो कितना हो जाएगा 0.6y हो जाएगा। उसके बाद यहाँ कुछ नहीं है तो प्लस है, उसके आगे प्लस 0.5y बराबर 2.3। अब देखिए यहाँ इसको हम उस साइड ले जाएंगे, इसको क्या करेंगे उस साइड ले जाएंगे। इसमें देखिए प्लस, यहाँ ये वाई वाला भी है, ये वाई वाला भी, तो यहाँ प्लस है और ये माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस यानी कि घटाओ, इसमें से इसको घटाएंगे तो बड़ा कौन है, ये है 0.60, तो इसमें से 6 में 5 चलेगा 0.1 बचेगा। क्या बचेगा 0.1y, और बड़ा कौन है, बड़ा ये है, यानी इसके आगे क्या है माइनस का चिन्ह, तो हम यहाँ माइनस का चिन्ह दे देंगे। उसके बाद बराबर 2.3, इसको हम इस साइड लाएंगे, इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में 2.6। अब देखिए, अब यहाँ माइनस 0.1y बराबर 2.3 में 2.6 चले जाए, कितना बचेगा 0.3। बड़ा कौन है, बड़ा ये है, तो इसके आगे माइनस है तो माइनस का चिन्ह। अब देखिए दोनों में माइनस है तो माइनस ख़त्म हो जाएगा, माइनस ख़त्म हो गया। तो यहाँ पर देखिए अब y का मान निकालना, हमको लिखना है y बराबर 0.3। यहाँ पर गुना में था तो उधर जाएगा, बराबर के उधर जाएगा तो भागा में चले जाएगा, तो बटे 0.1। ये कितना बार में कट जाएगा, एक बार में, ये 3 बार में, तो यहाँ लिखेंगे इसलिए y का मान कितना है, y बराबर 3। अब यहाँ लिखेंगे कि अब y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर
y का मान 3 आया, तो इसका मान जो y का मान 3 है इसको हम समीकरण 3 में रखेंगे। समीकरण 3 हमारा क्या था? समीकरण 3 था x बराबर 1.3 माइनस 0.3y बटे 0.2। अब जो y का मान यहाँ 3 आया तो y की जगह पर हम 3 इसको बिठा देंगे। अब यहाँ करेंगे, यहाँ लिखेंगे अब हम x बराबर 1.3 माइनस 0.3 इंटू और y की जगह पर 3, उसके बाद नीचे क्या था 0.2। और यहाँ इसको हल करते जाएंगे, 1.3 इसको गुना करेंगे तो 0.9 हो जाएगा और नीचे में 0.2। अब इसमें से घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 0.4 हो जाएगा। बड़ा ये है तो प्लस का चिन्ह हो जाएगा प्लस, उसके बाद नीचे बटे में 0.2। अब इसको कटाएंगे, एक बार में ये दो बार में, तो x का मान कितना निकल गया हमारा 2। अब यहाँ लिख देंगे अतः x बराबर 2 तथा y बराबर 3। ये हमारा आंसर हो गया। अब देखेंगे 5वां नंबर। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 रह गया। तो √2 प्लस √3y बराबर 0 और √3x माइनस √8y बराबर 0। तो इसको हम समीकरण 1 मान लिया और इसको समीकरण 2 मान लिए। हल कर अब यहाँ लिखेंगे हम समीकरण 1 से समीकरण 1 क्या हमारा ये है, तो यहाँ लिखेंगे √2x प्लस √3y बराबर 0। अब इसको हल करेंगे, √2x बराबर, इसको बराबर के उधर ले जाएंगे तो इधर प्लस में तो उधर जाएगा तो माइनस में √3y हो जाएगा। अब x बराबर माइनस √3y, यहाँ गुना में है तो x के बराबर के उधर जाएगा तो भागा में, तो √2 नीचे चले जाएगा, तो नीचे चले गए। ये हमारा हो गया समीकरण 3। इसको हम समीकरण 3 मान लिए। x का मान हमारा इतना है। अब यहाँ लिखेंगे अब x का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 हमारा क्या था √3x माइनस √8y बराबर 0। x का मान हमारा कितना है इतना। अब यहाँ लिखेंगे √3x माइनस √3 इंटू होगा, √3 इंटू, क्योंकि x का मान हम ले रहे हैं यहाँ गुना कर रहे हैं, इसके बीच में गुना है, √3 इंटू हो जाएगा। x का मान कितना निकला था -3y, तो -3y बटे √2, यहाँ रूट था -√3y बटे 2। अब यहाँ बैठा माइनस √8y बराबर 0। अब इसको हल करेंगे, क्या हो जाएगा, इसको गुना करेंगे, √3 गुना √3 क्या होता है, तो 3y प्लस माइनस हो जाएगा, नीचे में कुछ नहीं तो √2 ही रह जाएगा। उसके बाद माइनस √8y बराबर 0, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 दे देंगे। अब ये दोनों का एलसीएम निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा, एलसीएम √2 कई बार बन जाएगा, एक बार में, तो इससे इसको एक बार में गुना करेंगे तो -3y ही होगा, माइनस इसको करेंगे तो √2 बार में, तो √2 गुना √8y कितना हो जाएगा, √16y माइनस √16y बराबर 0.1। अब इसको कोना कोनी गुना कर देंगे, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं -√3y, यहाँ पर -√3y माइनस √16 का वर्गमूल क्या होता है 4 होता है, तो इसका हम 4y भी लिख सकते हैं बटे √2 बराबर 0/1, ऐसे भी लिख सकते हैं। अब इसको हम इसमें कोना कोनी नहीं,
अब इसमें माइनस करेंगे, -√3y माइनस 4y, -3y माइनस 4y, तो कितना माइनस माइनस प्लस होता है तो ये दोनों जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 7y/√2। यहाँ लिखेंगे कि -7y/√2 बराबर 0.1। अब इसको कोना कोनी गुना करेंगे तो -7y गुना 1 तो क्या हो जाएगा -7y ही होगा, बराबर इसको 0 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 0। अब यहाँ y बराबर 0, इधर गुना में तो उधर जाएगा तो भागा में तो क्या हो जाएगा -7। अब यहाँ इसलिए y बराबर, नीचे कुछ नहीं मान होता है, y बराबर 0 हो जाएगा। अब यहाँ लिखेंगे कि अब y का मान समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 3 हमारा क्या था, x बराबर -√3y/√2, y का मान 0 बैठा देंगे तो क्या हो जाएगा -√3, यहाँ बीच में कुछ नहीं तो गुना है, गुना y का मान 0/√2 बराबर 0/√2, यानी कि x का मान भी जो निकला 0 निकला। तो अतः हम यहाँ लिख देंगे कि अतः x बराबर 0 तथा y बराबर 0, ये दोनों का आंसर 0 हो गया।